हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग समीक्षा अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और समीक्षा अधिकारी में अक्सर आप लोगों के दिमाग में और आप लोगों के द्वारा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इसमें कौन सा कंप्यूटर डिप्लोमा चलेगा, क्या ओ लेवल चलेगा, ओ लेवल के समकक्ष में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। लेकिन जो आप ओ लेवल के समकक्ष यहाँ पे देखेंगे वो आपका ऑफिशियली रहेगा। और वहाँ यहाँ पे मैं शो भी करा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए सिलेबस की भी हम लोग बात करेंगे और पूरा प्री और मेंस के भी सिलेबस की बात करेंगे, पूरा पैटर्न क्या है। इसके अलावा जो पेपर है आपका 16 का हुआ है, 17 का हुआ है, ठीक है, इन सब का एनालिसिस भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। और 14 तक के पेपरों को भी यहाँ पे 14, 16, 17 और 21 की भी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें यही है, कौन सा डिप्लोमा मान्य है। यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है और किसके द्वारा ये देखिए ऑफिशियल है। ये डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी और ये 5 मई 2022 को जारी किया गया है। कहाँ पे ये सभी जो अपर सचिव मुख्य सचिव हैं उनको ये पूरा डाटा जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि देखिए ये जो आपका समीक्षा अधिकारी है ये सचिवालय में आपके होते हैं। और एक तरह से ये मान के चलिए कि जो आपका प्रदेश होता है, राज्य होता है, उसका जो सेंटर होता है वो आपका सचिवालय ही माना जाता है, वहीं से सारी चीजें आपकी गवर्न की जाती हैं। तो समीक्षा अधिकारी जो है ये आपका गेस्टेड पोस्ट होता है, यानी कि आप जो है सचिवालय में काम करेंगे। इसके थ्रू जो है आपका लोक सेवा आयोग में भी समीक्षा अधिकारी की भर्ती होती है। और यहाँ पे देखिए फॉर्म अप्लाई की हम लोग बात कर लें, सबसे ऊपर था आपका, तो ये 9 नवंबर तक यानी कि 9 नवंबर तक ये आपका जो है फॉर्म अप्लाई होंगे। 9 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इस समय साइट इसकी बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रही है। और इसके अलावा जो ओटीआर है, ठीक है, ओटीआर जो आपका फाइल करना है, तो ओटीआर में क्या है कि दिक्कत इसलिए आ रही है कि साइट बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रही है। और पहली जो साइट थी वो अच्छे चलती थी, लेकिन अभी क्या जो नई साइट बनी है लोक सेवा आयोग की वो बहुत ही, ये समझिए कि उस पर थोड़ा सा भी ट्रैफिक आ जा रहा है तो वो बहुत स्लो हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ओटीआर करने के बाद जो लास्ट में आपका सबमिट का है उसको फाइनल सबमिट कर दीजिए। क्योंकि जब आप ओटीआर से यहाँ लॉगिन करेंगे ना, जब तक आप यहाँ पे फाइनल सबमिट नहीं किए होंगे ओटीआर में, तब तक वो आपका मॉडे यानी कि वो आपका वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको सबमिट करना जरूरी रहेगा। ठीक है, ओटीआर जो है ये आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं उसमें जाके। ठीक है, यहाँ पे केवल एक बार संशोधन कह रहा है, 4 बार कम से कम उसमें हो जाता है। और यहाँ पे पोस्ट की हम लोग बात कर लें, देखिए सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की 322 है और 9 सीटें लोक सेवा आयोग की हैं। राजस्व परिषद का भी समीक्षा अधिकारी में 3 सीटें हैं। अब देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी यानी ए आर ओ आपने देखा होगा, रिव्यू ऑफिसर। तो ये आपका समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा की 40 सीटें जो है सचिवालय में है, राजस्व में 23 है, लोक सेवा आयोग में आपके 13 है। और जो आपका ऑडिट वाला पार्ट है, ऑडिट वाले विभाग में जो है सहायक समीक्षा अधिकारी आर ये आपका एक पोस्ट है। ठीक है, और ग्रेड पे आप देख सकते हैं ठीक ठाक जो है यहाँ पे है, ये आपका 4600 ग्रेड पे है। और यहाँ पे देखिए दिया गया है, अब इसकी जो शैक्षिक अर्हता है वो आपका केवल ग्रेजुएशन होता है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें ये भी देख लीजिए। समीक्षा अधिकारी में दिया है, सहायक समीक्षा अधिकारी दिया है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व सचिवालय। ठीक है, और ये आपका लोक सेवा आयोग यहाँ पे दिया है कि विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके कोई समकक्ष डिप्लोमा। ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी ध्यान दीजिए, ARO की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए DIOS डोएक सोसाइटी के द्वारा प्रदत्त ओ लेवल, ठीक है, प्रमाण पत्र, इसके समकक्ष अर्हता। और यहाँ पे समकक्ष की बात मैं कर रहा था, समकक्ष अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और यानी टाइपिंग भी यहाँ पे आपको कितनी चाहिए, 25 चाहिए। अंग्रेजी में भी, हिंदी में टाइपिंग 25 चाहिए, अंग्रेजी में भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, और ये कंपलसरी नहीं है कि नहीं आएगा तो बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए ये हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे, ये आपका सचिवालय और राजस्व परिषद के जो ARO हैं उनकी बात हो रही थी। ध्यान दीजिएगा, यही पॉइंट आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं क्या बताया, ये आपका सचिवालय का हो गया, ये आपका किसका हो गया, डोएक के समकक्ष रहता। ठीक है, वो लेवल के समकक्ष रहता। लेकिन यही चीज एक आपको देखने को ये मिलेगी, ये लोक सेवा आयोग में जो ARO होगा उसके लिए देखिए यहाँ पे दिया है कि डोएक सोसाइटी यानी कंप्यूटर डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल का प्रमाण पत्र। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि मान्यता प्राप्त संस्था है विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या डोएक से ओ लेवल, यहाँ पे समकक्ष ओ लेवल का नहीं मेंशन किया है, ठीक। और जो लोक सेवा आयोग का यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा है, इसमें आपका वाणिज्य में स्नातक है, ठीक है। और सारी चीजें पहले के जैसी हैं, जो आपका बीए आप नॉर्मल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीक्षा अधिकारी का, यहाँ पूरा डिटेल मेंशन किया गया है आपको। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, ठीक। इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाइए, सिलेबस को देख लीजिए इसका। तो यहाँ पे जो मेंशन किया गया है कि प्री का जो सिलेबस इनका है, ठीक है, दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, 140 प्रश्न टोटल हो गया, किसमें, जीएस में आएंगे आपके। और इसमें मेंशन किया गया है आपका साइंस है, हिस्ट्री है, और नेशनल मूवमेंट यानी कि आपका राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, ये सभी एक ही में है। भारतीय कृषि, वाणिज्य कृषि से भी प्रश्न आएगा, जनसंख्या, नगरीकरण हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है। और ये आपका करंट अफेयर्स भी यहाँ पे पूछा जाएगा, और यूपी स्पेशल भी यहाँ पे मेंशन किया गया, ये भी ध्यान रखिए कौन सा है, यूपी स्पेशल भी मेंशन किया गया यहाँ पे। जबकि आपका लोक सेवा आयोग जो यूपी पीसीएस होता है उसमें जो है यूपी स्पेशल ये लाइन मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया जीएस का 140 क्वेश्चन। और ये आपका हो गया सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में टोटल आपके 6 टॉपिक हैं, विलोम 10 है, वाक्य वर्तनी 10 है, ये आपका 10 है, ठीक है। टोटल आपके ये 10 हो गए, यानी कि 60 टोटल पूर्णांक आपका ये है। और 140 आपका जीएस, टोटल हो गए 200, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अब मेंस का देख लीजिए, मेंस में जो मेंशन किया गया है कि ये आपके टोटल दिया गया परंपरागत, यहाँ पे देखिए गद्यांश का शीर्षक रहेगा, सारांश लिखना रहेगा, और रेखांकित, जैसे कि आप का पैराग्राफ देता है तो उसमें कुछ रेखांकित कर देगा, उसकी व्याख्या भी आपको देनी है। तो इसमें देखिए 3 नंबर का शीर्षक हो गया, सारांश 6 नंबर का, रेखांकित व्याख्या 12 नंबर का, टोटल 21 नंबर की ये हो गए। और आपके टेबुलर फॉर्म में यानी कि जो पत्र लेखन वगैरह होता है 15 नंबर का, वो हो गया। पत्राचार में देखिए ये सरकारी पत्र है, ध्यान रखिएगा, ये शासकीय पत्र है। कार्यालय आदेश कैसा होता है, विज्ञापन जो आप यहाँ ये देख रहे हैं विज्ञप्ति, तो आप जब वहां पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब विज्ञापन बनाना है तो आपको कैसे विज्ञप्ति देनी है, ठीक है। तो ये 24 नंबर का हो गया। शब्दावली अंग्रेजी से हिंदी करना, 5 शब्द आपको 10 नंबर की, ये सब रिटन होंगे लिखने वाले, ठीक है। मुहावरे में आपका, तो कंप्यूटर भी आपका यहाँ पे 10 नंबर का है। तो ये हो गए आपके हिंदी वाले पोर्शन से, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 100 नंबर के ये हो गए हिंदी वाले, जिसमें आपका पत्र लेखन वगैरह सब है। अब देखिए यहाँ पे व्याकरण है, ये कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। शब्द ज्ञान और व्याकरण, विलोम आपका 12 नंबर का, वाक्य वर्तनी 12, अनेक शब्द, ठीक है, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मेंशन किया गया, टिक मारने वाले हैं। हिंदी निबंध भी यहाँ पे है, ये कितने नंबर का, 60 नंबर का, यानी कि ऊपर आपने देखा 100 नंबर का आपका पत्र लेखन हो गया, और सारांश हो गया। 60 नंबर का क्या हो गया आपका, ये सामान्य हिंदी हो गई। और आपका निबंध जो है 120 नंबर का हो गया, ठीक है। निबंध 120 का हो गया, जिसमें आपका शब्द सीमा 600 है, साहित्य और संस्कृत से रिलेटेड है, विज्ञान प्रौद्योगिकी से एक रहेगा, और एक आपका जो रिलेटिव आपका जो रिलेवेंस है, आपके घटनाक्रम है, प्राकृतिक आपदा से भी रहेगा, राष्ट्रीय विकास योजनाओं से भी रहेगा। तो ये 120 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका हिंदी निबंध टोटल आपका 120 रहेगा, ठीक। 60 ये हो गया, और 100 आपका इसका हो गया, ये 2.5 घंटे का है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया 160 का। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए, ये केवल 60 है, 12 25 60, ठीक है। खंड 2 ये आपका 60 का है, और इसमें खंड 1 जो है ये आपका 100 का है, तो ये हो गया 160। और यहाँ पे देखिए जीएस वाला छूट जा रहा था, ये 2 घंटे का जो जीएस है ये आपका 120 है, यानी 120 160 और 120, ठीक है। ये आपका टोटल 400 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये। तो फिर से देख लीजिए, प्री का तो केवल आपका क्या है, जीएस है 140, हिंदी है आपका कितना 60 है, टोटल 200 हो गया, निगेटिव मार्किंग। मेंस में देखिए जीएस आपका कितना है 120 हो जाएगा, पत्र लेखन सामान्य हिंदी कितनी है
ये मिला के टोटल 160, जिसमें 100 आपका कौन सा पत्र लेखन हो गया, 60 आपका जनरल हिंदी है। ठीक, 120 आपका क्या है, निबंध है। तो ये आपका टोटल कितने हो गए, 400 हो गए मेंस वाले। प्री वाले केवल प्री के लिए है, ठीक है, केवल क्वालिफाइंग है। मेंस वाला जो आपका यही आपका सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये हो गए प्री और मेंस के सिलेबस। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो ओ लेवल के समकक्ष है। ठीक है, ओ लेवल के समकक्ष यहाँ पे आपका जो मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे देखिए विषय में स्पष्ट ये लिखा गया है कि कौन सा जो है। अब यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से 1 वर्ष की अवधि के लिए ओ लेवल आपके पास हो, या फिर यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया गया है कि किसी भी बोर्ड से, विश्वविद्यालय से, यूजीसी से, एआईसीटी से, नीलेट से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है लेकिन मान्यता प्राप्त है, ठीक है, 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। कौन कौन सा हो, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग इन डोएप, डोमा, एडीसी, एडीसीए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका ये शासनादेश है, एडीसीएच है, एडीसीपी है, डीसीए है, एडीएफए है, डीसीएफए है, डीसीएस है, डीसीटीटी है, ठीक है, डीसा है। तो जो आपने कोर्स किया हो आप यहाँ से अपना देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, पीजी डीसीए नहीं है, पीजी डीसीए नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में नहीं बल्कि डीसीडब्ल्यूडी है, वेब डिजाइनिंग वाला है। तो यहाँ पे देखिए पीजीडीसीए मेंशन नहीं किया गया, जो 28 कोर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए एक चीज और मेंशन किया है कि नीलेट से यहाँ जाने वाले कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पीजीडीसीए ये भी आपका उत्तीर्ण है, तो ये मान्य है पीजीडीसीए भी। ठीक है, वहाँ पे ऊपर हमने डीसीडब्ल्यू देखा था इसलिए बताया। अब यहाँ से आप ये पूरा देख लीजिए, पूरा पीडीएफ हम यहाँ पे आपका अपलोड कर देंगे, या आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ से, या हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा, तो भी आपको यहाँ पे डिटेल्ड हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरी एनालिसिस हम लोग बात भी करेंगे। अभी आपको वॉइस थोड़ा सा यहाँ पे आ रही होगी, तो इसकी वजह से ये आपका थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट डे इसको डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो पूरा सिलेबस है, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे इस चैनल पे, और ये टोटल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, जीएस भी रहेगा और हिंदी भी रहेगा। तो यहाँ पे इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।